चलिए भाई, बैलेंस शीट के कल हमें जितने भी टॉपिक किए थे आज उन सब का मिक्सचर है। क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो हो सकता है तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा हिल सकता है, बट अपने बेसिक कंसेप्ट पे रहना, इजी लगेगा तुम्हें क्वेश्चन। करना कैसे है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सबसे पहले गिरीश लिमिटेड की रजिस्टर्ड और ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन है 1 करोड़ रुपीज, जो कि डिवाइड है इक्विटी शेयर्स एक कितने का। आप 20 से डिवाइड करोगे तो वो निकलेगा 5 लाख शेयर्स। कितने शेयर्स? 5 लाख शेयर्स एट द रेट 20 ईच, ये बन जाएगा आपका 1 करोड़। ये 20 रुपीज कैसे मंगवाए उसने? 5 एप्लीकेशन पे, 17 अलॉटमेंट पे, और बैलेंस उस पे 20 के बीच में प्रीमियम कितना ऐड है, यानी 20 वाला शेयर 10 रुपीज प्रीमियम 30 रुपीज में इशू किया है। इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए 50 में से आप ये 22 माइनस करोगे तो बचेगा 8, जिसमें से एक पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है, ऑथराइज्ड कैपिटल। हाउ मच? 1 करोड़। कंपनी ने ऑफर किए हैं कितने शेयर्स? सेकंड पॉइंट क्लियर हो चुका है, इशूड शेयर्स 2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 20, 40 लाख आ जाएगा आपका इशूड कैपिटल में। 2 पॉइंट सिंपल, एक नंबर पक्का। आगे एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई है? 2 लाख इशू किए थे, पब्लिक ने अप्लाई किए 190। तो जितने भी हमारे हेड है, मैक्सिमम मैक्सिमम हेड बनते हैं, कल हमने किया था 3। कौन कौन से? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, फॉरफिटेड शेयर्स। 3 हेड बनते हैं सिर्फ। अब क्या लिखा हुआ है? 1,90,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई, अलॉटमेंट वाज ड्यूली मेड, यानी अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए गए। ऑल द मनी वाज कॉल्ड, सारा पैसा मंगवाया गया, एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट द फॉलोइंग्स। अलॉटमेंट के पैसे और कॉल मनी के पैसे 8,000 शेयर्स आभा के पास थे, उसने ना तो अलॉटमेंट दी ना ही उसने फर्स्ट हैंड। दूसरा 6,000 शेयर्स हेल्ड बाय सुची, उसने कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी? इसने कॉल मनी नहीं दी। सिर्फ इस बंदी ने 2 इंस्टॉलमेंट नहीं दी थी, अलॉटमेंट भी नहीं दी और फर्स्ट एंड फाइनल। कंपनी कहती है भाई तू तो ज्यादा दिक्कत कर रही है, ना तो अलॉटमेंट दे रही है ना फर्स्ट एंड। ये फिर भी थोड़ी शरीफ है, इसने अलॉटमेंट के पैसे दे दिए। ठीक है, इसने कौन से नहीं दिए? इसको तो दो दो इंस्टॉलमेंट का मैसेज जा चुका है, फिर भी नहीं दे रही। तो कंपनी ने क्या किया, इसके शेयर आभा शेयर्स वर, मैंने तुम्हें बताया था आप क्या करा करो। टोटल पब्लिक ने अप्लाई किए 1 लाख। मैंने कहा था जब शेयर्स फॉरफिट होते हैं तो आप माइनस कर दिया करो। क्या कर दिया करो? 8,000 शेयर्स कर दो माइनस, बचे कितने? 1 लाख। 8,000 में से आभा शेयर्स फॉरफिटेड एंड आउट ऑफ दीज, यानी 8,000 में से 60% वर, इस 8,000 का 60% री इशू कर दिए। तो मैंने कहा था जब री इशू करते हैं तो कर दिया करो प्लस 1,86,000। कितने शेयर्स री इशू नहीं किए? 3,200। 8,000 में से 48 री इशू कर दिए हैं, 3,200 अभी री इशू वो कंपनी के पास ही पड़े हैं फॉरफिट किए हुए। कितने पड़े हैं? 30। अब वो फॉरफिट किए हुए ना, उसका एक अलग हेड बन जाएगा फॉरफिटेड शेयर्स का, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है कि ऑल द मनी वाज होल्ड। तो सारा 10 रुपए के 10 रुपए, 20 के 20 रुपए मंगाए तो मैक्सिमम 3 हेड बनेंगे। कौन कौन से? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, दूसरा बट नॉट फुली पेड अप, तीसरा फॉरफिटेड। फॉरफिटेड शेयर्स में वो वाले शेयर्स आते हैं जिसको कंपनी ने फॉरफिट तो करा बट अभी री इशू। 8,000 फॉरफिट किए थे, 60% री इशू कर दिए, 3,200 री इशू नहीं किए, तो 3,200 अभी फॉरफिट किए हुए पड़े हुए, यहाँ पे लिख दो 3,200 शेयर्स। इस आभा ने 2 इंस्टॉलमेंट नहीं दी, ना फर्स्ट कॉल दी थी ना ही कौन से दिए थे, सिर्फ 3,200 इंटू 5, ये पैसा दे चुकी है। यहाँ दिखा दो 16,000 रुपीज। मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ। पब्लिक ने अप्लाई किए 190, कितने अप्लाई किए? 1 2 3, तीनों में मिला के 190 बनने चाहिए, नहीं 190 से ऊपर नहीं बनने चाहिए। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में वो वाले लोग आते हैं जिन्होंने इंस्टॉलमेंट, उनके शेयर को फॉरफिट, जिनसे अभी उम्मीद है सब्सक्राइब बट अभी पूरा पैसा कंपनी को उम्मीद है कि वो पैसे देंगे। बताओ इनमें से कौन से ऐसे शेयर है जिनसे उम्मीद है आने की? 6,000 शेयर किसके? सूची, क्योंकि इसके शेयर फॉरफिट नहीं हुए। इसने सिर्फ क्या लिखा है, इसने फर्स्ट कॉल के पैसे, तो हो जाएगा इस हेड में लिखेंगे उसके लिए 6,000 शेयर्स
एट द रेट ₹20 ईच कॉल्ड अप, पूरे मंगवाए थे इससे 6,000 इंटू 20, 1,20,000। बट इस प्राणी ने, इस वाले हेड में हमेशा ऐसे लिखा जाता है कॉल्स इन 6,000 शेयर्स होल्डर ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के कितने रुपए थे वो 48,000 नहीं दिए। तो कितने दिए? मैंने क्या कहा, तीनों को मिला के कितने बनने चाहिए? 190। 6,000 और 32, 9200 है। कितना है? 90। 190 में से 9200 माइनस कर दो। 1,80,800 शेयर्स एट द रेट रुपीज, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 36,16,000। ठीक है, आपको दो रूल बताए थे मैंने, क्या? 190, जिसमें से 8,000 फॉरफिट कर लिया, माइनस जितने री इशू कर दिए, प्लस इसमें से चेक कर लो कौन सा ऐसा पर्सन है जिसने अभी सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलमेंट नहीं दी। वो कौन है? सुच्ची। उसको भी माइनस कर दो। बाकी किस हेड में चले जाएंगे? सब्सक्राइब एंड, एक ये ऑप्शन है। एक मैंने कहा तुम्हें कि अगर तुमने ये दो पुट कर दिए तो इतना क्यों सोचने की जरूरत है, तुम्हें पता तीनों को मिला के 190 बने चाहिए। 190 में से दोनों माइनस कर दो तब भी आंसर सेम ही आना है। वो जैसे मर्जी कर चेक कर लो, मैच कर लेना, आंसर ही आ रहा है कि नहीं। एक दो तीन ही आंसर आ रहे हैं। और बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में जोन सा अमाउंट जाएगा वो इन तीनों को प्लस करके जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बार बार करके देखना, प्रैक्टिस करना। अच्छा हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर फुली कोल्ड अप ना होता मैक्सिमम कितने हेड बनते? दो। कौन कौन से? एक, ऐसे क्वेश्चन में आपके लिए बहुत सिंपल हो जाता है, आपको सिर्फ फॉरफिटेड शेयर्स देखने हैं, बाकी तो कोई देखने की जरूरत नहीं है ना, बाकी तो बच्चे सारे उसमें डाल देना। लास्ट क्वेश्चन इस इशू ऑफ शेयर्स का, बैलेंस शीट वाला टॉपिक, जो कुल मिला के यही बनते हैं क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2024 को ब्लू हेवन लिमिटेड ने ऑथराइज्ड कैपिटल हाउ मच? 20 लाख, जो कि डिवाइड है 2 लाख शेयर्स एट द रेट रुपीज। ऑथराइज्ड हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ मार्क्स। कंपनी ने इशू कितने किए? 1 लाख। इशूड कैपिटल हम लिख सकते हैं 150 इंटू 10, 15 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने रिसीव कितनी की एप्लीकेशन? ये पब्लिक ने सब्सक्राइब की है। ये ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 7 पर शेयर, 10 में से मंगवाए ही सिर्फ 7, तो इस केस में मैक्सिमम जो हेड बन सकते हैं कौन कौन से? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। दूसरा फॉरफिटेड, फॉरफिटेड का भी तभी बनेगा अगर शेयर फॉरफिट किए तो, अगर फॉरफिट ना किया तो भी सिर्फ एक ही हेड बनेगा। फिर देख लेते हैं इसमें फॉरफिट किया कि नहीं। अरुण के पास 4,000 शेयर्स थे, वरुण के पास 3,000 शेयर्स थे, दोनों ने ही फर्स्ट कॉल के पैसे, बट वरुण के जो शेयर्स हैं वो क्या कर लिए गए? फॉरफिट। वरुण के पास कितने शेयर्स थे? मैंने कहा था कि जितने भी शेयर्स होते हैं, मान लो 140 थे, फॉरफिटेड शेयर्स को माइनस कर दिया करो, कितना बचा? 1 लाख। 3,000 में से फर्स्ट कॉल नहीं दी, एंड लेटर ऑन 1,800 फॉरफिटेड शेयर्स वर, 1,800 क्या कर दिया करो, कितना बना? 1,38,000। मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, एट प्रेजेंट कंपनी के पास इतने ऐसे शेयर पड़े हुए हैं जो अभी फॉरफिट करके रखे हुए हैं, उनको मार्केट में बेचा नहीं है। चलो ठीक है, कैसे पता चला? 3,000 फॉरफिट किए थे, इसमें से 1,800 बेच दिए, बाकी तो 1,200 भी फॉरफिट किए पड़े हुए हैं। हेड क्या बनेंगे? दो बनेंगे मैक्सिमम, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। दूसरा, अब जब दो हेड हो ना तो काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इन दोनों हेड में पता कितने शेयर्स दिखाने हैं? जितना पब्लिक ने अप्लाई किया, पब्लिक ने अप्लाई कितने किए हैं? 140 दिखाने हैं इन दोनों में, जिसमें से हमें पता चल चुका है, इसका पता चल चुका है हमें 1,200 शेयर को फॉरफिट किया। कितना अमाउंट फॉरफिट किया इनका? 7 रुपीज मंगवाए थे, 7 रुपीज में से फर्स्ट कॉल नहीं दी थी। फर्स्ट कॉल कितने की थी वो चेक कर लो, थे आर, ये नहीं, फर्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपीज की नहीं दी, 7 में से 2 रुपीज नहीं दी, तो कितने दे चुका है? ये तो दिखा दो, 6,000 रुपीज। अब अंडरस्टूड है, दोनों को मिला के कितने बन चाहिए? 140। 140 में से 1,200 माइनस करो, 1,38,800 शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 ईच, और 7 कॉल्ड, पूरा ऊपर दिखाना है। थोड़ा इधर कर दो, कैसे दिखाओगे? मल्टीप्लाई करो, 9,71,600 लेस। चेक करो कोई ऐसा पर्सन है जिसने सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलमेंट ना दी हो। इसके शेयर तो क्या कर लिए? इसके शेयर फॉरफिट किए थे नहीं, पर इसने कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी? फर्स्ट कॉल, वो इसके बीच में ही है। लेस कॉल्स इन एरियर, 4,000 शेयर होल्डर ने 2 रुपीज नहीं दिए, 8,000 माइनस करोगे, जो आंसर आएगा वो आएगा 9,63,000।
600 और 6000 ये टोटल मिला के बनते हैं 9,69,000। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल के नीचे जाएगा ये। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे बैलेंस शीट वाले टॉपिक से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर शेयर्स फॉरफिट ना हुए मैक्सिमम बनेंगे 2 हेड, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट अगर शेयर फॉरफिट वर्ड है और अगर फुली कॉल्ड अप है तो मैक्सिमम बनेंगे 3 हेड, फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप और फॉरफिटेड शेयर्स। अगर शेयर फॉरफिट किए हैं बट कॉल्ड अप कम है तो मैक्सिमम बनेंगे 2 हेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप एंड फॉरफिटेड शेयर्स। सेट, ये तुम्हारे पूरी बैलेंस शीट का लेखा जोखा था। कुल मिला के इतने क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा। ठीक है, देन इसके बाद हम चैप्टर करते हैं कि नन्ना सा प्यारा सा मासूम सा चैप्टर नंबर 7, इशू ऑफ डिबेंचर। बहुत ही लिमिटेड से क्वेश्चन है, यानी 20-22 क्वेश्चन करके आप 10 मार्क्स इजिली गेन कर सकते हो। ठीक है, मैं इशू ऑफ डिबेंचर की तुम्हें वो सारी एंट्रीज नहीं बता रहा जो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करते थे ना, जहां पर वहां पे क्या आ जाएगा, शेयर्स की जगह डिबेंचर आ जाएगा। यानी सेम एज इट इज कॉल्स इन एरियर कॉल्स, सब कुछ सेम वैसा ही है। बस शेयर्स की जगह वर्ड क्या यूज करना है, डिबेंचर, और शेयर कैपिटल की जगह डिबेंचर। जैसे एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। नेक्स्ट एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अब एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। क्लियर, वो वैसे ही सेम एज इट इज है। वैसे तो उसके चांसेस बहुत 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 कम होते हैं, बट अगर आ गया तो याद रहा शेयर्स वाला, ठीक है, नहीं तो शेयर्स लिख के ना पेंसिल से काट के फिर उसको डिबेंचर कर देना। ठीक है, आना तुम्हारा शेयर, उसके डिबेंचर ही वर्ड आना। बट शेयर्स कैन बी इशूड टू टाइप से, कौन कौन से, एट पार, एट प्रीमियम, बट डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट आर पार, प्रीमियम, एंड थर्ड वन इज डिस्काउंट। पार प्रीमियम वाले केस हम कर चुके हैं, डिस्काउंट वाला केस करना है। डिबेंचर्स भी एक तरह से कंपनी के लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस है, फाइनेंस की नीड पड़ती है। अगर मार्केट डाउन चल रही है, काफी युद्ध चल रहा है और मार्केट क्रैश हो रखी है, तो लोग शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते समय डरते हैं। और अगर कंपनी ने शेयर्स इशू किए तो कोई खरीदेगा नहीं, तो कंपनी के शेयर इशू एक्सपेंस बिना मतलब के हो जाएंगे, जिसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो कंपनी का बिना मतलब खर्चा बढ़ जाएगा और शेयर्स की एप्लीकेशन 90% एप्लीकेशन नहीं आ पाएगी। अगर नहीं आ पाई तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। हाँ, 90% को क्या बोलते हैं हम, तो 90% एप्लीकेशन आनी जरूरी होती है। उसके लिए एक वर्ड होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं उसको, अगर मैं 1 लाख के शेयर्स इशू कर रहा हूँ तो मुझे 90% एप्लीकेशन आनी जरूरी है। अगर नहीं आ रही तो मेरी कंपनी बेकार है ना, तो मुझे बाइज्जत पैसे उनके वापस करने पड़ेंगे। तो बेटर यही है कि क्या इशू करो, डिवेंचर्स। डिवेंचर्स थोड़े सिक्योर होते हैं, लोगों को विश्वास होता है कि डिवेंचर्स का पैसा मरता नहीं है, डिवेंचर्स के ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस। तो ये थोड़ा सा डिवेंचर्स था। और डिवेंचर्स का अगर डिस्काउंट पे इशू किया हो तो एंट्री क्या करोगे वो देख लो। आर लिमिटेड ने 8000 डिवेंचर इशू किए, एक कितने का है, 100 वाला, 5% डिस्काउंट कितने में इशू किया, 95 रुपीज टोटल बनाने हैं यहाँ पे, 95 बनाने हैं। अब 25 कितना हुआ, 450। ये जो 5 रुपीज का डिस्काउंट है, ये कंपनी ने दिया किसी ना किसी इंस्टॉलमेंट में दिया होगा, यानी वो इंस्टॉलमेंट ज्यादा होगी, या होगी वो इंस्टॉलमेंट ज्यादा। वो कौन सी इंस्टॉलमेंट है, अगर कुछ ना लिखा तो डिस्काउंट होता है अलॉटमेंट पे, किस पे होता है, यानी अलॉटमेंट एक्चुअल में ज्यादा थी। अलॉटमेंट कितनी ज्यादा थी, 30 की थी, कितने की थी, डिस्काउंट दिया ना, डिस्काउंट करके 25 मंगवाए हैं। डिस्काउंट 5 रुपए माइनस करके आंसर कितना आया, 25। अगर ये डिस्काउंट ना देते तो अलॉटमेंट होती कितने की, 30 की। क्लियर, फर्स्ट एंट्री। हाँ, पहले तो एक और चीज देख लो, पब्लिक ने कितने अप्लाई किए, अब 8000 से मल्टीप्लाई करोगे 6000 से। फर्स्ट एंट्री तो तुम कर लोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 6000 इंटू 1,50,000। नेक्स्ट एंट्री 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6%, फिर 150। एंट्री जब तुम करोगे ना अलॉटमेंट ड्यू की, वो होगी 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया है फॉर्म के लिए, लॉस एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 6%, एट पार में 1 और 2 आएगा बस, प्रीमियम में प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट में डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। अमाउंट कैसे निकालोगे, 6000 डिबेंचर से मल्टीप्लाई बाय जो अलॉटमेंट के सामने अमाउंट है वही लिखना है, 25 ही लिखना है, 30 मत लिख देना। अगर 30 मंगवा, अगर यहाँ 30 लिख दिया इसका मतलब आप 30 रुपीज मंगवा रहे हो, और अगर 30 रुपीज मंगवा रहे हो तो फिर डिस्काउंट किस बात का हुआ। 6000 डिबेंचर, डिस्काउंट कितना है, यहाँ पे टोटल आएगा इन दोनों का 6000 इंटू 30, यानी 1,80,000 हमने मंगवाने थे वैसे।
पर हमने डिस्काउंट दिया 30,000 रुपीज, मंगवाए कितने, 1,50,000। अब जब रिसीव होंगे वो भी कितने होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अलॉटमेंट। चेक कर लो कोई ऐसा पर्सन तो नहीं जिसने पैसे ना दिए हो, सब ने दे दिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर, कितना अमाउंट, ये रहा 180 की बनती है, पर हमने 30,000 डिस्काउंट दिया तो कितने मंगवाए हैं, अगर 150 मंगवाए तो मिलेंगे भी कितने, ठीक है। फर्स्ट कॉल में कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में वो नॉर्मल एंट्री एंट्री होगी, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 6,000 मल्टीप्लाई बाय 45, 2,75,000 70 आ जाएगा ये। रिसीव भी करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड एज इट इज वही एंट्री, बस डिस्काउंट डेबिट होगा, बाकी कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा तो क्वेश्चन है, मतलब दो ही एंट्री होनी है, सिर्फ 2 एंट्रीज होनी है ओनली। चेक करना कितने डिबेंचर इशू किए, 50 वाला। आपने कितना डिस्काउंट होगा बताना, 3 रुपीज। कई बच्चे 6 रुपीज ही डिस्काउंट निकाल देते हैं, भाई 100 का 6% 6 होता है, 50 रुपीज का 6% होता है 3। यार ये बात है, और तेरा रिकॉर्डिंग में वही आ रहा हूँ, 50 का 3 रुपीज डिस्काउंट तो मंगवाए कितने हैं, द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन 47 के 47 रुपीज इंस्टॉलमेंट में नहीं मंगवाए, सारा पैसा एक साथ मंगवाया, ठीक है। 10,000 की एप्लीकेशन नहीं आई, कितने की आई, ओवर सब्सक्रिप्शन, क्या बोलते हैं इसको, बड़ी सिंपल सी एंट्री पहली। जब सारा पैसा एक साथ मंगवाया जाता है तो प्रोराटा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, याद रखना मैंने क्या बोला, चाहे वो शेयर्स वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो जब सारा पैसा इंस्टॉलमेंट ना हो, तो जब सारा पैसा एक साथ मंगवाया जाता है तो प्रोराटा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है उस केस में। बैंक अकाउंट डेबिट तो 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आएगा जब सारा पैसा एक साथ मंगवाया जाता है, कंबाइंड अकाउंट ओपन होता है, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 47 रुपीज मंगवाए हैं, कितने लोगों ने पैसा दे दिया, 5,64,000। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, ध्यान देना, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है, डिस्काउंट और प्रीमियम हमेशा बैंक वाली एंट्री में शो नहीं होगा, ड्यू वाली या ट्रांसफर वाली में होगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, मुझे पहले तो ये बताओ क्या हम 12,000 डिवेंचर्स होल्डर का पैसा रख सकते हैं, कितने का रख सकते हैं, 2,000 डिवेंचर्स के पैसे एक्स्ट्रा रखें, आने कितने चाहिए थे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 47, आने कितने चाहिए थे, 4 लाख, आए कितने, जो ज्यादा आए हैं, इन पैसों को वापस करना पड़ेगा, यानी 2,000 शेयर डिवेंचर होल्डर के 47 रुपीज यानी 94,000 रुपीज एक्स्ट्रा रखें, ठीक है। तो 564 में से आने चाहिए 470, तो डिफरेंस ऑटोमेटिकली 94 ही बन रहा है। तो आपको शो कैसे करना है, ध्यान देना, जो पैसा एक्स्ट्रा है उसे क्या करना पड़ेगा, वापस टू। अब देखना कैसे लिखना है, यहाँ पे तो वही अमाउंट लिख दो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 लाख। डिस्काउंट के सामने लॉस दिखाना है, एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस होता है कि एक्चुअल में जितने डिवेंचर्स हमने इशू किए, 10,000 इशू किए, डिस्काउंट कितना है, 3। यहाँ पर याद रखना, रूल याद रखना, डिवेंचर के सामने जब ये कंबाइंड अकाउंट होता है, रूल होता है कि एक्चुअल डिवेंचर इशूड कितने, 10,000 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, किसको बोलते हैं, फेस वैल्यू होता है जितना एक्चुअल में एक का प्राइस होता है, 5 लाख। वैसे भी 10,000 डिवेंचर्स इशू किए थे, 12,000 की एप्लीकेशन आई है, 2,000 के पैसे एक्स्ट्रा रखे हैं, 2,000 के 47 रुपीज एक्स्ट्रा रखे, 94 ही बनेगा, ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। दो एंट्री होगी, ठीक है, डिस्काउंट वाला टॉपिक, कोई शक। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इशू ऑफ डिवेंचर या इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि कंपनी डिवेंचर्स इशू कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है, पर बदले में कैश नहीं ले रही, एसेट्स परचेज करती है किसी सामने वाली पार्टी से, जब उसको पैसे देने की बारी आती है तो कंपनी कहती है भाई मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद ले, बहुत तेरा फायदा हो जाएगा, मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे कोई एक बंदे की ज्वेलरी की शॉप थी, वो एक मोबाइल वाले की शॉप पे गया, तब भैया मोबाइल ले लो, मोबाइल चाहिए मुझे आपका, वो कह रहा दे दो जी मोबाइल, 80,000 का मोबाइल है, वो कहता भैया 2 चांदी के बिस्किट दे दूं, चांदी पड़ी है मेरे पास, मैंने किसी को देना है तो इसकी वैल्यू 80,000 है, आप बेशक करवा लो, ये ले लो मेरे से, कहता नहीं भैया मुझे कैश ही दे दो, उसने फिर कैश दे दिए, और चांदी अब, अगर उसने वो बिस्किट ले लिए होते तो 80,000 की मेरे ख्याल से 1,60,000 या कम से 150 की वैल्यू होती है उसकी, कम से कम मतलब उसकी उस समय की वैल्यू के हिसाब से डबल रेट ऑलमोस्ट हो गया। तो वैसे ही कंपनी कहती है कि भाई कैश मत ले मेरे से, तूने मुझे अपनी एसेट तो दे दी है, मेरी कंपनी क्या ले ले, शेयर्स ले ले। एंट्री, एक्स कंपनी ने परचेज की है एसेट्स, बुक वैल्यू है उसकी 10,45,000, किससे परचेज करिए,
वैसे एंट्री होती है एसेट परचेज करने की, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर होता है जिसने बेची है, बट इसमें एसेट्स लिखेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, वेंडर का नाम पता है तो वेंडर ने लिखना, उसका नाम लिखना है, किससे परचेज किया, कितने की परचेज करी। एक वर्ड बताने जा रहा हूं तुम्हें, वो याद रखना। जितने में डील होती है हमारी कि सामने वाली पार्टी को हमने इतना अमाउंट पे करना है, उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं उसको, कितने में डील हुई, तो इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। नेक्स्ट एंट्री होती है, इसको पेमेंट करनी है, एसेट्स बिजनेस में आ रही है, डेबिट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड, वाई कंपनी हमारी लाइबिलिटी है, एंड ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, क्योंकि वाई कंपनी को पैसा देना है अभी, इस लाइबिलिटी को खत्म करना है, किसी भी क्रेडिट वाली चीज को, लाइबिलिटी को खत्म करना, तो उसे क्या करना पड़ता है, एंट्री होगी वाई कंपनी डेबिट, पेड कैश टू वाई कंपनी डेबिट टू कैश, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कैश की जगह क्या दे दिया, परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 14%, तो यहां लिख दो टू 14%। याद रखना, इसके सामने वही अमाउंट लिखना जो यहाँ पे लिखा है, कुछ गड़बड़ मत कर देना, पेपर में गलती कर देते हैं बच्चे। बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, उठा के यहाँ लिख दो बस। एट पार वाले केस में बड़ा सिंपल सही रहा, एट पार वाले में जितना अमाउंट है यहाँ लिख दो उतना ही। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछे कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू किए हैं, क्या पूछेगा, 10,45,000 देने थे, एक डिबेंचर का प्राइस कितना है, इधर लिखा हुआ है 14, 100 का एक है, 100 से डिवाइड कर दो, 10,450 डिबेंचर्स इशू किए हैं, एक 100 का है। दूसरा केस पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है, प्रीमियम ऑफ, अब एंट्री देखो क्या होती है, वाई कंपनी डेबिट, डिबेंचर्स दिए 14% डिबेंचर, ये तो होनी होनी है, चाहे एट पार हो, चाहे एट प्रीमियम हो, चाहे एट, दोनों केस, तीनों केसेस में होनी होनी। प्रीमियम होगा तो क्या कर दोगे यहाँ पे, डिस्काउंट होगा तो इतना चेंज है, नेम के सामने तो कितना अमाउंट आएगा। डिस्काउंट और प्रीमियम के केस में अमाउंट लिखने से पहले आप नंबर ऑफ डिबेंचर निकालोगे, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने का फॉर्मूला है परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस। क्या लिखा मैंने, फेस वैल्यू नहीं लिखा मैंने, इशू प्राइस लिखा है कि एक्चुअल में कितने में इशू किया है। 100 वाला 10% ज्यादा, 110 में इशू किया तो 110 से डिवाइड करूं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल जाएंगे। 9500 डिबेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच एट 10 रुपीज प्रीमियम, मल्टीप्लाई कर दो। कभी भी डिबेंचर्स में, इस डिबेंचर के सामने कभी भी फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं है, जैसे शेयर कैपिटल में कभी प्रीमियम, वैसे ही डिबेंचर में कभी प्रीमियम नहीं आता। तो 9500 इंटू 100, 9500 इंटू 10 रुपीज प्रीमियम, 9,50,000 यहां लिखो, 95,000। मुझे बताओ इस पूरे क्वेश्चन में कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, ये एसेट है, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में चला जाएगा, ये वाई क्रेडिट है, ये वाई डेबिट है, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। डिवेंचर, डिवेंचर आपकी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी कितनी है, 9,50,000, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। एक्चुअल जो लायबिलिटी है, एक्चुअल लायबिलिटी वो कितने, 9,50,000। इसको बताने का मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना था कि जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है वो हमेशा डिवेंचर्स के ऊपर दिया जाता है, इसके ऊपर दिया जाता है, और डिवेंचर्स है कितने, 9,50,000। तो कई बच्चे इंटरेस्ट देते हैं इस अमाउंट के ऊपर कि भाई इतने का परचेज किया है, इतने का नो डाउट बिजनेस परचेज किया, पर हमारी कंपनी की वैल्यू ज्यादा है, वो तरस रहा है कि काश इस कंपनी के पैसा ना मिले, मुझे डिवेंचर मिल जाए या इस कंपनी के शेयर्स मिल जाए मुझे, ठीक है। तो जितने के डिवेंचर है इसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। हाँ, चैप्टर नंबर 6 इश्यू ऑफ शेयर्स था, वो भी सेम है, बस यहाँ पे डिवेंचर की जो वर्ड क्या है, यहाँ लिख देना टू शेयर कैपिटल, बाकी सब सेम है, ठीक है जी, वो भी कह रहे ठीक है। गोल्डन लिमिटेड ने एसेट्स परचेज करी है 5,50,00,000 की, एंड एज्यूम्ड लायबिलिटी वर्थ ₹1,26,00,000 किससे परचेज करी है, गोल्ड सिल्वर से खरीद रहा है, मतलब गोल्डन सिल्वर लिमिटेड से खरीद रहा है। दो चीजें परचेज करी है, एसेट्स, और एसेट्स डेबिट होती है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है। एंट्री होगी जिससे परचेज करी है उसका नाम, सन्ड्री लायबिलिटी है, ठीक है। वो तो मेरी राइटिंग डॉक्टर वाली है, नहीं तो पहले मेरा सपना डॉक्टर बनने का था, तो बताइए। 5,50,00,000 लायबिलिटी कितनी है, 1,00,00,000। एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करो तो फॉर्मूला बनता है परचेज कंसिडरेशन। तो आपको अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएगी परचेज कंसिडरेशन का फॉर्मूला क्या है, तो उसका आंसर होगा सन्ड्री एसेट्स माइनस
परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। अगर है परचेज कंसिडरेशन ना गिवन हो तो इसमें से माइनस करो 4 करोड़। अब बताओ पेमेंट कितनी करनी है? पेमेंट कितनी करनी है? जितना अमाउंट यहाँ लिखा उतनी पेमेंट करोगे। पेमेंट कैसे करी? क्या क्या दिया उसको? 8% कैसे दिए? प्रीमियम पे। रूल क्या है यहाँ पे लिखने का? सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालो। 4 करोड़ 24 लाख अपोन में एक डिबेंचर कितने का दिया पढ़ो। एक कितने का है? प्रीमियम कितना है? कितने में? हाँ, कई बच्चे 506 करते हैं। एक डिबेंचर 50 का, 50 का 6% निकालो ना। सॉरी, एक डिबेंचर 500 का, 500 का 6% निकालो। इसका 6% निकालोगे 30 रुपीज निकलेगा। 530। अगर यहाँ पे 100 होता तो फिर 100 का 6% 6 होता तो 106 करते हैं यहाँ। ठीक है, जैसे 5 का हमने 6% किया था, 50 का 6% किया था, 3 रुपए आया था। 80,000 डिबेंचर्स। बताओ मुझे 80,000 डिबेंचर को किससे मल्टीप्लाई करूं? फेस वैल्यू से। 80,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आ जाएगा 4 करोड़। ये है एंट्रीज तुम्हारी। कोई शक? पक्की बात? चलो आज के लिए बहुत है, बस जाते जाते क्वेश्चन मत करो। क्वेश्चन कहाँ करोगे तुम? एसेट्स माइनस लायबिलिटी करने के बाद आंसर आया 4 करोड़ 24 लाख। कितना आया? बिजनेस हमने डील करा 4 करोड़ में। बिजनेस की वैल्यू कितनी थी? 4 करोड़ 24 लाख। और हमने डील कितने में करी? 4 लाख में। परचेज कंसिडरेशन कितना होगा? 4 करोड़। जितने में डील हुई है उतना परचेज कंसिडरेशन होगा। एसेट्स माइनस लायबिलिटी। बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू है 4 करोड़ 24 लाख, पर हमने देने कितने हैं? 4 करोड़। फायदा नुकसान हुआ है, पर इसमें परचेज कंसिडरेशन गिवन है ना, इस क्वेश्चन में 4 करोड़ में डील हुई है ना। वो तब होता है जब 4 करोड़ ना लिखा होता। अगर नहीं लिखा तो 4 करोड़ 24 लाख का परचेज कंसिडरेशन। हाँ, बिजनेस के पॉइंट पे। चलो इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं कि बिजनेस के पॉइंट पे से इसमें करा नहीं रहा। अरे करवा नहीं रहा, मैं तो बिजनेस की वैल्यू देख रहा हूँ। नूपुर लिमिटेड ने एक प्लांट एंड मशीनरी ली, कितने की? स्टॉक कितने का लिया? डेटर्स कितने के टेक ओवर किए? किससे? कितने में डील हुई? जितने में डील हुई है ना, ये परचेज कंसिडरेशन है। अब बिजनेस की वैल्यू निकालते हैं कितनी बनती है। 8 + 7 15 लाख। 15 + 6, बिजनेस की वैल्यू 21 लाख है और हम खरीद कितने में रहे हैं? 22 लाख। ये तो नुकसान हो गया हमारा। 1,80,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने को रेडी है, तो हम उस बिजनेस की गुडविल के पैसे दे रहे हैं। किस चीज के? तो अगर आप ज्यादा पैसे दे रहे हो तो गुडविल, कम पैसे देते हो तो आपका फायदा होता है। क्या होता है आपका फायदे को बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। कौन सा रिजर्व? तो ये लिंक करता है चैप्टर नंबर 2 को, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, जिसमें हम पढ़ते थे कि गुडविल की वैल्यू का पता तब चलता है जब बिजनेस को सेल किया जाता है। वैसे ही इस क्वेश्चन में ये जो कौन है बंदा, वंदा लिमिटेड अपना बिजनेस को सेल कर रही है। किसको? नूपुर लिमिटेड को। अब ये पैसे ज्यादा मांग रही है। बिजनेस की वैल्यू उसकी 21 लाख है, वो पैसे एक्स्ट्रा डिमांड कर रही है। 1 करोड़ 1,80,000 वो गुडविल के मांग रही है। किसके मांग रही है? गुडविल आपकी एसेट होती है, गुडविल क्या करेंगे? डेबिट।